होमवर्क आना चाहिए ग्रुप में, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे होमवर्क करेंगे, करेंगे ना सब बच्चे? एक बार जल्दी चैट बॉक्स में राइट अप कर दीजिए, सारे बच्चे करेंगे ना? जल्दी चैट बॉक्स में राइट अप कर दीजिए अगर आप होमवर्क करेंगे तो, करेंगे ना? ग्रुप में भेजना आपको, ठीक है। चलो चलो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और सब्जेक्ट मैथ में हमने शुरू किया है क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में लास्ट क्लास में क्या सिखाया था? मैंने लास्ट क्लास में आपको फ्रैक्शन का डिवीजन सिखाया था। क्या सिखाया था आपको? फ्रैक्शन का डिवीजन सिखाया था। और अभी अभी मैंने आपको बहुत सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दी। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग फ्रैक्शन के डिवीजन से संबंधित, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण था। फ्रैक्शन में सबसे महत्वपूर्ण कौन था, सबसे इंपोर्टेंट कौन था? फ्रैक्शन का डिवीजन, ठीक है। चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो बहुत ही आसान क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो सारे बच्चे बताएंगे, चैट बॉक्स में उत्तर करेंगे, चैट बॉक्स में उत्तर करेंगे, ठीक है। देखो जो बच्चे ये हैंड रेज किए रहते हैं ना, हैंड रेज मत किया कीजिए। जब तक आपको डाउट नहीं होता तब तक आपको हैंड रेज नहीं करना है, इस बात पर ध्यान दो। तो सारे बच्चे अपना हैंड रेज हटाएंगे, अगर आपको डाउट होता है तभी आपको हैंड रेज करना है। मुकेश वर्मा नाम से जो बच्चा जान के आपको डाउट है वो पूछ लो अपना डाउट, डाउट होती है तब अपना हैंड रेज करना है। सुमित दत्तावाल नाम से जो बच्चा जान के आपको डाउट है तो पूछ लो, माइक ऑन करके पूछ लो। अगर आपको डाउट नहीं है तो आपको हैंड रेज नहीं करना है, ठीक है। चलो कितना उत्तर होगा? एक होगा, बहुत नहीं बहुत नहीं। चलो सुमित नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप इसका माइक ऑन करके उत्तर बता सकते हो कैसे होगा? तो माइक ऑन करके बता दो आपने उत्तर क्या, हाँ बता दो कैसे आया एक, कैसे आया बता दो, माइक ऑन करके बता दो कैसे आया एक। चलो विष्णु चौहान से मैं पूछ लेता हूं एक बार। विष्णु चौहान आप अपना माइक ऑन करके बता दो कैसे आया एक। अच्छा ये नहीं बताना चाहते हैं, चलो दूसरा बच्चा राहुल दहिया नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बता सकते हो क्या कैसे आया ये एक, एक कैसे आएगा इसका उत्तर? माइक ऑन करके चलो बता दो। सर जो ये डिवाइड में जो राइट साइड के फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा पहले। हाँ, एक मिनट, क्या करते हैं हम लोग हमेशा राइट साइड का जो फ्रैक्शन होता है इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होता है कि जस्ट ऑपोजिट, इसका उल्टा करते हैं, मतलब कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर चला जाता है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाता है ना। इस जगह 34/28। अब बताओ क्या करेंगे इसके आगे? सर अब 17 को 34 से कट कर देंगे और 14 को 28 से। हाँ चलो, मतलब 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 14 1 जा 14, 14 2 जा 20, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे इसके बाद? सर अब 2/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 द आंसर। 1/1, यानी आंसर इज 1, 1/1 इज इक्वल टू 1। आगे समझ में क्या होगा? आंसर 1 आ जाएगा। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन जो है ना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। पहले क्या करना है आपको? कॉपी बनानी है, पहले क्या करना है आपको? कॉपी बनानी है, फिर इसका आंसर पोल सेक्शन में आकर करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन ईजी है, ध्यान से पहले आप इस क्वेश्चन को पहले कॉपी बनाओ, फिर इसका आंसर जाकर पोल सेक्शन करो, ठीक है। चलो आपके पास 1.5 मिनट का वक्त है, 1.5 मिनट का टाइम आपके पास। चलो मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान से दिखे। 17/45 डिवाइडेड बाई 51/3, 51/3। चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से उत्तर करेंगे। कहाँ करना आपको इसका उत्तर? पोल सेक्शन जाकर करना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बच्चे को उत्तर आने लगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें दो ही चीज याद रखना, क्या याद रखना है? कि कभी भी अगर हमें फ्रैक्शन का डिवीजन दे तो हम उसे फ्रैक्शन के मल्टीप्लीकेशन बदलते हैं। मल्टीप्लीकेशन बदलने के लिए हमेशा राइट साइड वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं, हमेशा हम लोग राइट साइड वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 28 बच्चों में से 10 बच्चों ने, कितने बच्चों ने उत्तर कर दिया देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं कितने बच्चों ने आंसर कर दिया। 5 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी। इसका आंसर करना, आपको इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर, और सभी के सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है। और आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो ना, तो सबसे पहली बात तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, और दूसरी बात की आप जो भी बनाते हो यहाँ पे, जो भी इसका उत्तर करते हो पोल सेक्शन में, उसी से हम आपका रिपोर्ट देख पाते हैं कि आप कौन से टॉपिक में मजबूत है आपका
कौन सा स्ट्रॉन्ग है आपका टॉपिक, कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक आपका नहीं है। ठीक है, तो सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें जरूर पोल सेशन में। पोल सेशन में सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना अनिवार्य है। ठीक है, नेसेसरी है। चलो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ बहुत बढ़िया बात है। चलो ठीक है, 8 स्टूडेंट ने कर दिया जिसमें से कि अधिकतर बच्चों को उत्तर चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, जल्द करेंगे, लास्ट 40 सेकेंड। चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि अगर हमें कभी भी डिवीजन मिले, डिवीजन मिलता है तो हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन डिवीजन में क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई में बदलते हैं, फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई में बदलते हैं। कैसे करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेके। कैसे करते हैं इसका, हम रेसिप्रोकल करके, रेसिप्रोकल करके। कैसे करते हैं हम इसका, रेसिप्रोकल करके। चलो इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए। ठीक है, चलो लास्ट 20 सेकेंड। 30 स्टूडेंट। 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी आई हूँ, क्लास अभी ज्वाइन की है। हाँ ठीक है, आप उत्तर करो, अभी टाइम है आपका, उत्तर करो आराम से। विष्णु चौहान, अभी देखो मैंने बार बार आपसे बोला है कि पोल सेक्शन का उत्तर ना, पोल सेक्शन आंसर ना ही माइक ऑन करके बतानी होती है और ना ही कैमरा ऑन करके दिखानी होती है। ये आदत बना लो, आप लोग ध्यान से सुन लो कि जो भी मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन देता हूँ उसका उत्तर ना ही आपको माइक ऑन करके बतानी होती है, ना ही आपको कैमरा ऑन करके दिखानी होती है। ठीक है, अभी आपको समझ में जाए क्यों, क्योंकि देखो अगर आप कैमरा ऑन करके बताओगे तभी बाकी बच्चे जान जाएंगे, और उनको उनका टेस्टिंग चल रहा है ना, कि मान लो कि आपकी वजह से वो सही उत्तर कर दे लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया, है ना। इसलिए ना ही कैमरा ऑन करके दिखाना था, ना ही माइक ऑन करके दिखाना चाहिए। ठीक है, जब आपको कैमरा ऑन करके दिखाना है या माइक ऑन करके बतानी है, मैं आपको टाइम दूंगा उसके लिए। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले मेरे सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चा लेट से क्लास ज्वाइन कर रहा है, सबसे पहले तो कोशिश करे कि जितना जल्दी क्लास हो सके उतना जल्दी ज्वाइन करे, ताकि एक बच्चे की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन करोगे उतनी हम लोग जल्दी अपनी क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो सारे बच्चे अपना दिखाएंगे कैसे बनाया आपने। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे राहुल दिया, ठीक है, दालवीर आपका भी सही है, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चे सही है। चलो जो बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है हैंड रेज करेगा, अनावश्यक हैंड रेज नहीं करना। जो बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है बच्चा हैंड रेज करेगा। चलो सोनिया नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, बाबू बताओ इसका उत्तर कैसे करेंगे, बताइए, माइक ऑन करके बताइए कैसे करेंगे। सोनिया नाम से जो, हाँ बताइए, सर हाँ बताइए। सर सबसे पहले हम फ्रैक्शन के राइट साइड वाले को रेसिप्रोकल करेंगे। हाँ यहाँ पे राइट साइड वाला उसके कौन सा बाद है, 15 1/3, ये राइट साइड है। जस्ट हाँ हाँ, ठीक है, बढ़िया, आगे बताइए, उसके हाँ बताइए, ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद 17 1 जा 17, 17 3 जा 51, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 1/45 इंटू 1/1, है ना। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला का गुना ऊपर वाला के साथ, तो 1 का गुना 1 के साथ, तो 1, 45 का गुना एक साथ, तो 45, तो 1/45, 1/45, है ना। तो एक बार फिर से रिपीट कर चलो, 1/45 मतलब ऑप्शन सी आंसर क्या। चलो एक बार फिर से रिपीट कर दिखाते हैं, ध्यान दो, देखो कभी भी अगर आपके पास फ्रैक्शन का डिवीजन आए, कभी भी अगर आपके पास फ्रैक्शन का डिवीजन आए, आप हमेशा इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, हमेशा आपको कोशिश करना है कि जो इसका राइट साइड वाला है हो उसका रेसिप्रोकल ले लो। तो राइट साइड क्या है, 51/3, तो ये हो जाएगा 3/51। ठीक है, फिर क्या करना होता है, फिर हमें इसको कैंसिल आउट करना होता है। कैसे करेंगे, 17 1 जा 17, 17 3 जा 51, है ना। फिर देखो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, है ना। अब देखो क्या बच गया हमारे पास, हमारे बच गया, इधर बच गया लेफ्ट हैंड साइड 1/45, राइट हैंड साइड क्या बच गया 1/1। अब सिंपली से गुना कर दो तो ये मिल जाएगा हमें 1/45। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको समझ में आ गया देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। आपको ये समझ में आ गया देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। समझ में आ गया ना, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। ठीक है, चलो
इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपना होमवर्क, जो कि अधिकतर बच्चों ने बना लिया है, ठीक है। फिर भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डिस्कस करने से पहले मैं क्या बोलना चाहता हूँ, चलो अभी बहुत बच्चे ज्वाइन किए, मैं इन सबसे बोलना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो सारे बच्चे कोशिश करो, जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी क्लास ज्वाइन करो। सबसे पहले क्या कोशिश करना है कि जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन करो। उसके अलावा जैसे कि मेरे सारे बैच में, जो आपके बैच के अलावा जो बैच है उसमें सारे बच्चे ना अपना होमवर्क ग्रुप में भेजने लगे हैं। जैसे कि B58 बैच है, उसमें 28 बच्चों ने पिछली क्लास में होमवर्क भेजा है, और हमारे ग्रुप में कम से कम 6 से 7 बच्चे ही भेजते हैं। तो कोशिश करने हैं हमें कि सारे के सारे बच्चे भेजें, जितने बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं सभी बच्चे होमवर्क भेजेंगे ना। चलो पहले शिक्षा को स्लाइड अप कर दो, सारे बच्चे भेजेंगे तो, या कुछ बच्चों ने बनाया भी है, चलो करेंगे ना। सारे बच्चों को भेजना है, जितने बच्चे ज्वाइन किए सारे बच्चे होमवर्क भेजेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, चलो उसके हिसाब से आपको रैंक दिया जाएगा, ठीक है। चलो तो ये मैंने 2 बार डिस्कस किया, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 18.1 18.1 क्वेश्चन नंबर 1। अगर किसी में डाउट होगा आपको क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, किसी में डाउट है पूछ लेना, ठीक है। हाँ, जिनको इजी लगा ठीक है, जिनको इजी नहीं लगा बच्चे पूछेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 बता दो, चलो बहुत बढ़िया। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो एक बार, आप देखो ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है हमें सिंपली ये बोल रहा है फ्रैक्शन का डिवीजन दिया है, फ्रैक्शन का डिवीजन दिया है, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, हमेशा राइट साइड का रेसिप्रोकल होता है, तो लेफ्ट साइड उसी तरह रन देंगे, 5/3 का 5/3 रन दो। राइट साइड का रेसिप्रोकल होता है, ये हो जाएगा 5/3, इसका उल्टा हो जाएगा 5/3। फिर हमें क्या पता है, ऊपर वाला का गुना ऊपर वाला, मतलब कि नंबरेटर का मल्टीप्लाई नंबरेटर के साथ 25/9 हो जाएगा, 25/9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25/9। समझ में गया सब बच्चों को। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में टाइप कर दो, जल्द से अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में टाइप कर दो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 भी समझा दो, चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी समझा दो, ध्यान दो। हाँ क्वेश्चन में डाउट पूछना भी है, ठीक है। देखो हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 में एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या था, यहाँ पे हमें क्या दिया था, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया था। क्या दिया था हमें, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया था। तो हमें इसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, चलो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो नीचे 5 है तो 5 रहेगा। बाकी जो कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो कन्वर्ट करने का तरीका होता है, हम क्या करते हैं, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर इसको होल नंबर से गुना करते हैं। 5 जो आएगा उसका हम एडिशन करते हैं ऊपर वाला से, तो 5 + 2 कितना होगा 7/5, ठीक है। चलो तो यहाँ हो जाएगा 7/5, और यहाँ पे हमें भाग देना किससे, 4 फ्रैक्शन 1/2। इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, चलो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, चलो यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो नीचे है 2 तो नीचे हो गया 2, बाकी इसका गुना इसके साथ, तो 4 दूनी 8 + 1 कितना हो गया 9/2, तो ये हो जाएगा 9/2। अब हमें क्या पता है, हमेशा हम लोग दाहिनी तरफ का रेसिप्रोकल करते हैं, तो करो 7/5 7/5 रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/9, ये देखो 7/5 एंड 2/9। अब हमें क्या पता है, ऊपर वाला गुना ऊपर के साथ, 7 दूनी 14 9 × 5 = 45। कितना आसान प्रश्न है, 7 दूनी 14 9 दूनी 45 9 × 5 = 45। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल कर दो, जल्दी करेंगे। सुमित नाम से जो बच्चा जन्म, देखो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ बाबू, एक बार वाई टाइप करो, एक से ज्यादा बार वाई टाइप मत करो। मुझे समझ में आया था आपको, चलो मैं आपको पहले क्लास से बाहर निकलता हूँ, फिर आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओ। चलो ये आपकी लास्ट वार्निंग, इस पर अगर एक से ज्यादा बार आप वाई टाइप करोगे आप क्लास से बाहर रहोगे हमेशा के लिए, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग आगे, एक्सरसाइज 18.2। अब आते हैं हम लोग आगे, एक्सरसाइज 18.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। अच्छा 4 में डाउट, चलो 4 बता दें। हाँ 4 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसलिए, क्योंकि इसमें हमें बहुत ही ज्यादा गुना करना है, इसमें बहुत ही ज्यादा गुना करना है, इसलिए 4 जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलो 4 कम बनता है यहाँ पे। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं। चलो बदलो, ये हो जाएगा आपके पास 11 इंच हो जाएगा, बाकी 11 गुना 2 के साथ 11 दूनी 22 और 4 26, 22 और 4 26,
चलो डिवाइडेड बाय, चलो इसमें क्या है 12 तो नीचे हो जाएगा, बाकी 12 का गुना होगा 11 के साथ। चलो करो 12 का गुना हो 11 के साथ। चलो गुना करते हैं यहाँ पे, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 1 एकम 1, है ना, सॉरी 1 दूनी 2। चलो देख लेते हैं यहीं पे, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा 3 3 सॉरी 2 3 1, कितना हो जाएगा 132। और 132 में क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, कितना मिल जाएगा 137, कितना मिल जाएगा 137। ठीक है, चलो कुछ बच्चे इसका उत्तर भी सही कर रहे हैं। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो ये हो जाएगा आपके पास 12 है। अब देखो हमने सीखा है कि हमेशा हम लोग फ्रैक्शन के डिवीजन में राइट साइड वाला का रेसिप्रोकल करते हैं, 12/133। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, नॉमिनेटर का मल्टीप्लाई नॉमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, तो चलो नॉमिनेटर हो गया 26/12, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, कैरी हो गया 1, 2 2 जा 4, कैरी हो गया 5, यहाँ हो गया खत्म, कैंसिल आउट। तो 1 6 जा 1, 1 2 जा 2, 2 6 5 11, 3 2 and 3, कितना हुआ 3 1 2, बहुत बढ़िया। यानी 16 का 26 का मल्टीप्लाई 12 सब करेंगे क्या मिलेगा 3 1 2, मतलब 312। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आप किसे गुना करेंगे 133 में 11 से। चलो कर दो, चलो करो सर से गुना, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1, कैंसिल आउट, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 1, 3 3 3 6, 3 1 4 1, 1463, 1463, 1463। ओके, यानी 312 डिवाइडेड बाई 1463। व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 313/1463। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। ठीक है, ले लिया। चलो तो यहां तक मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क दिया था और यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे डेसिमल। क्या पढ़ना शुरू करेंगे, डेसिमल। तो जिन जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी चलो इनको सुमित नाम से जो बच्चे जाएंगे क्लास से बाहर करते हैं। चलो बाकी बच्चे तब तक बताएंगे, जिन जिन बच्चों को डेसिमल के बारे में थोड़े बहुत पता है, बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बाकी बच्चे क्या करेंगे, बाकी बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे जिनको नहीं पता है। ठीक है, चलो तब तक मैं सुमित नाम से जो बच्चा जान के इनको क्लास से बाहर करता हूँ, फिर ये क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। इनको पता चल जाएगा क्यों इनको क्लास से बाहर कर रहे हैं, क्योंकि बार बार चैट बॉक्स में इतनी बार वाई टाइप करें जिससे बच्चा सबको स्क्रीनशॉट लेने में परेशानी होती है ना। चलो तो बाकी बच्चे ऐसे गलती नहीं करेंगे, उनको भी क्लास से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, चलो ओके, चलो तो हम लोग डेसिमल शुरू करते हैं। हाँ बहुत बच्चे जानते हैं डेसिमल, जो बच्चे नहीं जानते सीख लेंगे। ठीक है, देखो देखो इसको हम लोग कुछ उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं, इसको हम लोग कुछ उदाहरण के जरिए समझते हैं, जिसमें कि सबसे पहला उदाहरण है कि अगर हमें दिया गया कितना 2 रुपये दिया गया, 2 रुपया, और हमें दिया गया 50 पैसे, हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे बताओ सर बच्चे। 2 रुपये दिया गया और 50 पैसे दिया, हम किस प्रकार से लिखेंगे इसे, बहुत बढ़िया बता। देखो हम लिखेंगे, देखो हमने सीखा है कि 100 पैसे में सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, बोलेंगे 2 रुपये प्लस 50 पैसे। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, और मैं आपसे पूछना चाहूं कि 2 रुपये प्लस 50 पैसे, अगर दोनों में रुपये में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, अगर दोनों को मैं रुपये में लिखना चाहूं, रुपया में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा बताओ सर बच्चे। बहुत बढ़िया, इसको लिखेंगे मैं 2.50 डेसिमल, इसको बोलेंगे बीच वाला डेसिमल बोलो या पॉइंट बोलो, 2.50 2.50। तो यहीं से आता आपका डेसिमल, यहीं से आता आपका डेसिमल, मतलब डेसिमल किसको बोलेंगे, डेसिमल जो यहाँ पे आपको ये पॉइंट दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं डेसिमल। 2.50, 2.50। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, डेसिमल का यूज कहाँ करते हैं, यहाँ पे क्या बोलेंगे 2.50। समझ में आया आपको। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से इस पेज के स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल टाइप करो,
2.50। ठीक है, इसको हम लोग कभी उच्चारण में, इसको प्रोनाउंसिएशन में हम क्या भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में हम इसको 2.50 भी बोलते हैं, है ना। चलो यहां तक आ गया। चलो अब आती है बात कि जो ये डॉट वाला जो है ना, ये इसको डॉट, जो डॉट है ना, इसी को हम लोग डेसिमल बोलते हैं। हमेशा याद रखना है, यहाँ पे जो डॉट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं, है ना। चलो अब आता है बात जिसको हम डेसिमल बोलते हैं। अब आता है बात कि डेसिमल के दो पार्ट होते हैं। कौन सी बात आता है कि डेसिमल के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन पार्ट होते हैं, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया 8.3, इसमें कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, ध्यान दो। जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, क्योंकि पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, बीच वाला, बीच वाला हमारा है डेसिमल, मैंने लिख दिया। तो जैसे डेसिमल जो है ना, इसको दो पार्ट में बांट रहा है। पहला पार्ट जो है, जो कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको हम बोलते हैं होल नंबर। ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा होता है होल नंबर। ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा होता है होल नंबर। बाकी जो इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, ये हमेशा होता है डेसिमल नंबर। ये हमेशा होता है डेसिमल नंबर। ये हमेशा होता है डेसिमल नंबर। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं होल नंबर, जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं डेसिमल नंबर। अब बीच वाला तो हमें पता है डेसिमल होता है, समझ में आ गया। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं होल नंबर, जो राइट हैंड साइड वाले पार्ट होते हैं उसे बोलते हैं डेसिमल नंबर। अब रही बात एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन है आपके पास 7467 डेसिमल 8973। आपको बतानी है हेयर होल नंबर पार्ट विल बी। हेयर होल नंबर पार्ट विल बी, होल नंबर क्या है। एक हमें तो सिंपल दिख रहा है, बीच वाला क्या है, बीच वाला डेसिमल है, तो होल नंबर क्या है, जल्दी बताएं समझे चैट बॉक्स में। होल नंबर क्या है, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। होल नंबर हमेशा डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता है उसे होल नंबर कहते हैं। ये हो गया इसका होल नंबर, है ना। और जो इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम लोग डेसिमल नंबर। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, डेसिमल नंबर। इसको हम लोग बोलेंगे डेसिमल नंबर। यहां तक समझ में आ गया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दीजिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो। आगे ना, चलो तो ये था डेसिमल से संबंधित दो कंसेप्ट। अब आते हैं तीसरा कंसेप्ट। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, कौन सा प्रश्न आ रहा होगा, कौन सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपको ये तो पता चल गया कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को बोलेंगे हम लोग होल नंबर और राइट हैंड साइड वाले पार्ट को बोलेंगे डेसिमल नंबर। फिर इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, इसका हम उच्चारण कैसे करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे। प्रोनाउंसिएशन बोलो, ये रीड कैसे करेंगे, इसको पढ़ते कैसे हैं, ये भी सिखा दो। चलो मैं सिखा देता हूँ। किन किन बच्चों को पता है कैसे पढ़ते हैं, जिन जिन बच्चों को पता है कैसे पढ़ते हैं तो बच्चे अपना हैंड रेज करेंगे। जिन जिन बच्चों को पता है बच्चे हैंड रेज करेंगे। कैसे हम इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं। चलो सोनू सोनू नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है वो बच्चा अपना माइक ऑन करके बताएगा। चलो अनिता बंगार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए कैसे इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कैसे इसको रीड करते हैं। अनिता 7,467.8973। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मतलब कि आपको पता है। ठीक है चलो, ठीक है, यही कंसेप्ट मैं अभी सिखाने वाला हूँ। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, ध्यान दो। अब आती है एक प्रश्न यहाँ पर और भी आपके मन में आ सकता है। चलो एक प्रश्न तो हो गया कि सर इसको रीड कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे। और दूसरा प्रश्न आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर कभी कभी तो हम ऐसे भी देखते हैं कि यहाँ पे होल नंबर नहीं होता है, होल नंबर वाला पार्ट नहीं होता है, मतलब कि चलो एक क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं कि कभी कभी हम देखते हैं कि यहाँ पे होल नंबर नहीं होता है। जैसे कि क्वेश्चन देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लो कि डेसिमल 9 है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो 8.9 रहता है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये होल नंबर वाला जो पार्ट होता है वो नहीं होता है। यानी जब होल नंबर वाला पार्ट नहीं होता है ना, तो हम लोग अपने से इसको लिखने के लिए, क्योंकि डेसिमल को हम लोग कभी भी अकेले नहीं छोड़ते, हमेशा इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मतलब इसका हमेशा बॉडीगार्ड रेडी रहता है। तो इसका बॉडीगार्ड हम बनाने के लिए क्या करते हैं, जीरो को लगा देते हैं। इसका बॉडीगार्ड बनाते हैं जीरो को, 0.9। बॉडीगार्ड क्या होता है, आगे पीछे रहता है। देखो आगे पीछे रहता है तो एक बॉडीगार्ड 0 हो जाएगा और दूसरा बॉडीगार्ड 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका बॉडीगार्ड हमेशा इसके साथ रहता है ना। चलो ठीक उसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि मान लो अगर हम बोले डेसिमल
97698। बताओ कैसे लिखेंगे इसको, चार्ट में लिख बताओ सर बच्चे। कि कभी भी डेसिमल को हम लोग अकेले नहीं रखते, इसको हमेशा इसके, हाँ बताओ, उसके दोनों पार्ट के साथ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को, राइट हैंड साइड पार्ट, मतलब कि होल नंबर और डेसिमल पार्ट को लिखते हैं। यानी इसका देखो होल नंबर पार्ट नहीं है तो क्या करेंगे, वहां पे हम लोग जीरो लगा देंगे, तो 0.97698। समझ में क्या? चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चार्ट में डबल अटैप कर दो, जल्दी करेंगे सर बच्चे, आगे समझ में। चलो अब आते हैं हम आगे, हाँ ठीक है ठीक है, समझ यहाँ तक आगे सर बच्चे को समझ में। चलो अब आते हैं बात की इसको हम रीड कैसे करते हैं। इसको रीड करते हैं कैसे, बहुत ही आसान है, रीड करना बहुत ही आसान है। देखो द नंबर टू द राइट, आते हैं क्वेश्चन में बोलो फिर आप बताना, ठीक है। चलो द नंबर टू द राइट साइड, है ना, ऑफ द डेसिमल आर रीड सेपरेटली। राइट साइड, जो राइट साइड मतलब जो डेसिमल पार्ट है उसको एक एक करके सेपरेटली हम रीड करते हैं, while the number to the left side read according to their position। कहने का मतलब क्या है, एक मैं बोलूंगा बाकी आप बताइएगा, ठीक है। चलो कहना क्या चाहता है ये, चलो ध्यान सुनते। देखो मान लो कि 8.3, या यहाँ पे लिख देते हैं 18 लगते हैं, यहाँ पे 3 से हम करते हैं। तो देखो सिंपल बात है, सिंपल क्या बात है कि बीच वाला क्या है, बीच वाला हमारा डेसिमल, बीच वाला क्या है हमारा डेसिमल, है ना। और ये है आपका राइट हैंड साइड पार्ट, ये आपका राइट हैंड साइड पार्ट जिसको हम लोग डेसिमल पार्ट बोलते हैं या डेसिमल नंबर बोलते हैं। और ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड पार्ट जिसे हम लोग होल नंबर बोलते हैं, जिसे हम लोग होल नंबर पढ़ते हैं बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोलना ये चाहता है कि हम इसका रीड कैसे करते हैं, जो भी हमारा होल नंबर वाला पार्ट है उसको हम लोग इंडियन नंबरेशन सिस्टम के हिसाब से इसको रीडिंग करते हैं। जिसके हमने पता है इसको क्या बोलेंगे, 2 अंक है तो 18 है, या क्या 18 को क्या बोलेंगे, 18 को बोलेंगे हम लोग 18, 18 को क्या बोलेंगे हम लोग 18। यानी जो होल नंबर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं वो इंडियन नंबरेशन सिस्टम के हिसाब से क्या बोलेंगे 18, क्या बोलेंगे हम लोग 18, क्या बोलेंगे 18। और बीच वाला क्या है, बीच वाला है डेसिमल, तो 18 डेसिमल, 18 डेसिमल। रही बात जो आपका डेसिमल नंबर वाला पार्ट हो, जो डेसिमल नंबर वाला पार्ट होता है तो उसको हम लोग सेपरेटली सेपरेटली एक एक करके बोलते हैं। जैसे कि एक एक करके बोलेंगे तो क्या होगा, इसको हम अलग बोलेंगे 3 को, इसको बोलेंगे अलग, इस जगह 3 और क्या बोलेंगे 7, इसको सेपरेटली सेपरेटली बोलेंगे, क्या बोलेंगे 18.37। आगे समझ में। चलो अगर यहां तक समझ में आ गया आपको तो क्या करो, पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल अटैप कर दो। पहले क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैप कर दो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान दो। चलो क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलो बताइए, आप बताइए आप इसका, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं आप पहले एक बच्चे, हम आप बताइए आप इसका कैसे उसका रीड करेंगे, इसको कैसे रीड करेंगे बताइए। सर मैं बताऊं, हाँ बताइए। मैं बताऊं, हाँ 674.674.978। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो एक बच्चा जो है इनका लेफ्ट हो गया था, फिर में ध्यान दो। देखो हमेशा हम लोग जो ये होल नंबर वाला पार्ट होता है इसको इंडियन नंबरेशन सिस्टम के हिसाब से इसको करते हैं। क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे हम लोग 674, बहुत बढ़िया, 674, है ना। इसका हम लोग ऐसे ही रीड करेंगे, बीच में क्या है डेसिमल, तो लिख देंगे डेसिमल, ठीक है। रही बात हमारा क्या लेफ्ट हैंड साइड वाला, राइट बात हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड को कैसे रीड करेंगे, इंडिविजुअली रीड करेंगे, 978, क्या रीड करेंगे 978, क्या लिखेंगे यहाँ पे 9, तो लिख देते हम लोग डेसिमल का लिखेंगे 978। तो जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन किए थे या जिनका लेफ्ट हो गया तो हमको समझ में आ गया समझ में। चलो अगर आपको समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैप कर दीजिए, जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल अटैप करना है। ले लिया, बहुत बढ़िया, बहुत आसान था ना, बहुत इजी था, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आएगा आपको। चलो अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब आया बात कि आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, सर ये डेसिमल आया कैसे, ये भी बता दिया हमें, ये डेसिमल आया कैसे ये भी बता दीजिए। बहुत ही आसानी से बताऊंगा, ध्यान से आपको देखते जाना है कैसे आया, ठीक है, ध्यान दो। तो सबसे पहले देखो कि हमें पता है कि 100 पैसे में 1 रुपये होता है,
100 पैसे में 1 रुपये होता है। तो अब बताओ 50 पैसे में हाउ मच रुपी, कितना मिलेगा? 50 पैसे में हाउ मच रुपी? 1/2 रुपी। 50 पैसे में हाउ मच रुपी? 1/2 रुपी। 1/2 रुपी, है ना। इसका मतलब अगर ये 2 रुपी, क्या लिखा है, 2 रुपी प्लस 1/2 रुपी लिखा है, तो अगर हम इसको 2.250 लिख रहे हैं तो ये कैसे आए, ये हम देखना चाहते हैं। ये कैसे आए ये हम देखना चाहते हैं। ध्यान दो, तो हमें तो यहाँ पे जो है 2 तो दिख रहा है। अब रही बात, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिख रहा है 1/2, यानी हमें कहीं ना कहीं से 1/2 जो कि हमारा फ्रैक्शन है, इसको हमें कहीं ना कहीं से डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे इसको हम डेसिमल में बदलते हैं। ठीक है, देखो अब हमें पता है 1/2 का मतलब क्या हुआ। 1/2 का मतलब हुआ कि 2 से हमें किस में डिवाइड करना है? 1 में डिवाइड करना है। 2 से हमें किस में डिवाइड करना है? 1 से डिवाइड करना है। 1 में डिवाइड करना है, तो क्या मिलेगा हमें? बहुत ईजी है। अगर कैंसिल आउट नहीं होता है तो हम 0 से कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, तो 2 0 0 2 0 0, तो 1 में से 0 गया, क्या बचेगा? 1। देखो फिर से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो जहां भी कैंसिल आउट नहीं आता है वहां पे डेसिमल भाई साहब आ जाते हैं। यहाँ पे आ जाए कौन? यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। डेसिमल क्या करता है? 0 प्रोवाइड करता है, 0 देता है। डेसिमल क्या करेगा? 0 देगा। डेसिमल इसको 0 दे दिया। जैसे डेसिमल इसको 0 दिया ना, ये बन जाएगा 2 5 जा 10। ये बन जाएगा 2 5 जा 10। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। जैसे डेसिमल इसको 0 दिया, ये बन गया 2 5 जा 10, है ना। नहीं नहीं नहीं, 0 0, एक एक 0 लगाते जाते हैं, एक एक 0 लगा देते हैं। ठीक है, डेसिमल एक ही 0 प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलो तो इस प्रकार 1/2 का मान कितना हो गया? 2 तो पहले था। 1/2 का मान हो गया 0.5। 1/2 का मान कितना होगा? 0.5। 1/2 का मान कितना होगा? 0.5। तब बताओ 2 plus 0.5, how much we will get? We will get 2.5। we will get 2.5। 2.05 नहीं नहीं 2.05 नहीं, मैं चलो इसको मैं ऐड करके दिखाता हूँ। ओके, वैसे मैं सीखेंगे। देखो इसको ऐड करके सिखा दो। देखो 2 हो गया और यहाँ हो गया 0। होल पार्ट को हमेशा होल पार्ट के साथ रखते हैं, बाकी डेसिमल को अलग रख देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, देखो ये जगह 5 का 5, 2 plus 0 ये होगा 2.5। ये होगा हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा हमें 2.5। क्या मिलेगा हमें? 2.5। 2.5 आ गया समझ में? चलो अगर आपको ये समझ में आ गया कैसे हमने 2.5 आया, तो जल्दी से इस पेज से स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। तो यहां से हमने एक चीज सीखा, जल्दी चीज कर लो। यहां से हमने एक चीज सीखा। क्या सीखा? देखो 1/2 का 1/2 का रिड्यूसिबल फॉर्म क्या होता है? सरलतम रूप क्या होता है? डेसिमल रूप होता है। तो यहां से हमने एक चीज सीखा। चलो मैं उसको नोट में लिखा भी हूं कि जो भी फ्रैक्शन होता है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। जो भी डेसिमल नंबर होता है वो क्या होता है? फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे कि देखो ये क्या था? ये हमारा फ्रैक्शन था। ये हमारा क्या था? फ्रैक्शन था। और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कौन था? 0.5। ये इसका क्या है? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। डेसिमल फॉर्म है ना, ये इसका क्या हो गया? इसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो यहां से हमने ये सीखा कि जो भी डेसिमल नंबर्स होते हैं, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको ये समझ में आ गया, देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप WY। ठीक है, देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप WY 5। देखो हाँ, ये भी मैं समझाता हूँ, ध्यान दो। देखो अगर आपको यहाँ पे दो चीजें याद में, तुम ध्यान दो। देखो अगर हमें बोले 2.50000, तो ध्यान दो डेसिमल के बाद का जो 0 होता है, डेसिमल के बाद का जो 0, जब तक इसके आगे कोई हमें नेचुरल नंबर नहीं मिलता है, अगर होल नंबर तो हम 0 को हटा देते हैं, हटा सकते हैं। इसका मान सिंपली हम 2 इसको हम इक्वल मान सकते हैं 2.5 के। ठीक है, लेकिन अगर यही ऐसे लिखा रहा है 2.05, इसको हम यहाँ से 0 नहीं हटा सकते, यहाँ से हम 0 नहीं हटा सकते। इसका मान यही होगा 2.05। ठीक है, अब देखो सिंपली अगर इसको ऐसे क्वेश्चन पूछा 2.5000004, तो यहाँ से भी हम 0 नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि इसके आगे नेचुरल नंबर आ गया। अगर नेचुरल नंबर नहीं आता तो हम इसको यहाँ से सारा 0 को हटा देते, सिंपली लिख देते 2.05। अगर समझ में, ये भी आपको समझ में आना चाहिए।
ठीक है। तो अगर नेचुरल नंबर के साथ एंड नहीं होता है तो हम जीरो को हटा देते हैं, अगर नेचुरल नंबर के साथ एंड हो गया तो हम जीरो को नहीं हटाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन देख लो 6.205000080009। अब देखो यहाँ पे हम डेसिमल के आगे देखो लास्ट में एंड कहां तक हो रहा है, एंड नेचुरल नंबर से हो रहा है, तो हम लोग नहीं हटाएंगे, हम लोग यहाँ से जीरो को नहीं हटाएंगे, जीरो को नहीं हटाएंगे, हमें सिंपली इतना ही लिखना पड़ेगा। अब क्लियर हो गया ना सर बच्चों को? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं, हमें सीखा क्या सीखा हमने, हमने सीखा कि सर जो फ्रैक्शन होता है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है डेसिमल नंबर का, है ना। तो देखो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन दिया गया है 22/4, यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे 22 में भाग देंगे किससे, 4 से, और क्या करेंगे, क्या हमें प्राप्त करना है, हमें प्राप्त करना है डेसिमल नंबर, हमें क्या प्राप्त करना है, डेसिमल नंबर, है ना। चलो बताओ सर बच्चे कितना मिलेगा हमें, बहुत ही आसान है, कितना बन जाएगा, पहले पहले जाएगा 5 टाइम्स में, तो 4 5 जा 20 एंड 5.5। हाँ ठीक है ठीक है, क्या टाइम्स में बताना, जब मैं बोलूंगा माइक्रो ग्रुप तब माइक्रो ग्रुप बताना आपको, ठीक है। 4 5 जा 20 और 22 में से जब 20 जाएगा तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वी विल गेट 2। अब बताओ क्या 4 से 2 कैंसिल आउट होगा, जब कैंसिल आउट नहीं होता है वहीं पे डेसिमल भाई साहब आते हैं, यहाँ पे आ गया डेसिमल। अब डेसिमल क्या करेगा, इस 2 को जीरो प्रोवाइड करेगा, जीरो देगा। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, then how much we will get, we will get 5.5, and what are the simplest form of 22/4 is 5.5, 5.5। I hope it is clear, अगर आपको ये समझ में आ गया then take a screenshot and type double y। I hope it is clear, अगर आपको ये समझ में आ गया then take a screenshot and type double y। जल्दी करेंगे, आइए ना समझ में। चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है 1/5, मतलब हमें क्या करना है, हमें 5 से 1 में डिवीजन करना है, डिवाइड करना है, 5 से 1 में डिवाइड करना है। कौन बच्चा इसका उत्तर, इसका आंसर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज करेंगे। चलो पवन खन्ना नाम से जो बच्चा जवान किया, बताना चाहोगे इसका माइक ऑन करके उत्तर। चलो बंसीलाल नाम से जो बच्चा जवान किया, बता दो इसका उत्तर माइक ऑन करके। हाँ ठीक है, इसका उत्तर माइक ऑन करके बता दो, कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, जो माइक ऑन करके बताना चाहेगा वो हैंड रेज करेगा। हाँ ठीक है, आपने एक बार बता दिया, बताइए क्या होगा, राहुल थे ये नाम से जो बच्चा जन, बताइए क्या होगा। सर पहले तो ये 5 से 1 कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए हम 0 लगाएंगे पहले। हाँ तो हमें पता है तो कितना बार मिल जाएगा, 0 बार मिल जाएगा, है ना। 5 0 जा 0, क्या मिलेगा, वी विल गेट 1। अब क्या करेंगे आफ्टर दैट, हम क्या करेंगे बताओ। डेसिमल आ जाएगा और फिर डेसिमल के बाद में 1 के पॉइंट लग लग के 0 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, डेसिमल हमें क्या देगा, हमें 0 प्रोवाइड कर देगा। हम आगे बताओ क्या करेंगे। सर 0 के बाद में 5 आ जाएगा, 0.5 और नहीं 2 आएगा, हाँ सॉरी 5 सर 2। 10, ठीक है। तो हाउ मच वी विल गेट, वी विल गेट 0.2। आई होप इट इज क्लियर, देन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड टाइप डाउन। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। जल्द अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चार ऑप्शन डबल टाइप कर दीजिए, आइए ना। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन बोल रहा है राइट 13/5 एज ए डेसिमल, हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यू हैव ओनली 2 मिनट, आपको मात्र 2 मिनट है, आराम से कॉपी में सॉल्व कीजिए, फिर इसका आंसर पोल सेक्शन जाकर कीजिएगा, ठीक है। चलो आराम से पहले आप इसको कॉपी में सॉल्व करो, फिर इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर करना। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आराम से कीजिए, जल्दीबाजी में उत्तर हमेशा गलत होता है, जल्दीबाजी नहीं करना, आपको टाइम लीजिए लेकिन आंसर सही कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। ठीक है, 14 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ठीक है 15 बच्चे में, बहुत बढ़िया। लास्ट
20 सेकेंड। देखो बंसीलाल नाम से ये कोई बच्चा अभी पोल सेक्शन का उत्तर नहीं दिखाएगा, माइक ऑन करके भी नहीं बताना, ना ही आपको कैमरा ऑन करके दिखाना है, ठीक है। अपना क्वेश्चन का उत्तर छुपा के रखना है। चलो लास्ट 10 सेकंड मैं क्या करता हूं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। बहुत में चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है? हैंड रेज मैं। करें। सर मैं। चलो रोशनलाल आप बता दो। हाँ ठीक है, हमेशा नए नए बच्चे होने चाहिए। चलो बताओ बाबू कैसे करेंगे इसको, बताओ बाबू सर। रोशनलाल। हाँ क्या करेंगे बताओ। सर 5 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 2 से जाएगा, 2 पहले 5 जा 10, बहुत बढ़िया, 5 पूजा। 3 बचेगा। फिर सर 5 के टेबल में 3 आता नहीं, फिर हाँ। उसका पॉइंट आ जाएगा, ऊपर 0 आएगी ना। डेसिमल हो जाएगा, और डेसिमल क्या प्रोवाइड करेगा इसको? 0 प्रोवाइड करेगा। फिर क्या मिलेगा हमें? 5 6 जो 30 सर हो जाएगा फिर 30। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देन व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 2.6। Which option is correct? Option A is the right answer. I hope it is clear. Then take a screenshot and type down भाई। आपको समझ में आ गया? बहुत ही आसान था, बहुत आसान था, है ना। चलो जल्दी आप इस पे स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल अटैप कर दो, ठीक है। चलो आगे यहाँ तक समझ में। चलो अब दो कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें डेसिमल हो, डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहला कंसेप्ट सीख लो, चलो जल्दी जल्दी सीखेंगे। 2 मिनट स्क्रीन पे ध्यान दो, आसानी सीख जाओगे। डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान दो। अगर इफ वी हैव, अगर हमें एक डेसिमल संख्या दी है, जैसे कि मान लो 3 पॉइंट या 3.9, हम इसे कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? अगर हमें ये डेसिमल दिया, हम किसे कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? 1 मिनट ध्यान दो, हमेशा के लिए सीख जाओगे, ठीक है। ध्यान दो, देखो करते क्या है, देखो करते क्या है, देखो कुछ बच्चे दिखा रहे, करते क्या है, जो भी हमें नंबर दिखे हम डेसिमल हटाए। जैसे हमें पता है फ्रैक्शन में 2 पार्ट होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। फ्रैक्शन 2 पार्ट होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। और हमें न्यूमरेटर पता करना है, सिंपली क्या करना है, डेसिमल को हटा देना। डेसिमल को हटाओ, न्यूमरेटर लिख दो। डेसिमल हटा दिए, न्यूमरेटर लिख दिया 39, 39, ठीक है। अब रही बात डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो याद रखना डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद जितने नंबर की संख्या हो, डेसिमल कितने संख्या है, एक संख्या, एक नंबर है, तो एक 0 लगा देंगे। इसका क्या फ्रैक्शन होगा? 39/10। क्या फ्रैक्शन होगा? 39/10, ठीक है। सेम क्या करेंगे, 8 डेसिमल या 78.978। बताओ व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 78.978। जल्दी करेंगे सर बच्चे, इसका उत्तर करेंगे, बताएंगे चैट बॉक्स में। हाँ तो सर अगर आपको आता है तो चैट बॉक्स में उत्तर करो, इसके जल्दी जल्दी करेंगे। देखो न्यूमरेटर जो होता है, नहीं ऐड नहीं करना, ऐड नहीं करना होता है। सिंपली जो इसका न्यूमरेटर होगा वो सिंपली इसका डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटा दो और इसको सिंपली लिख दो 78978। डेसिमल हटा कर लिख दिया सिंपली। और रही बात इसका डिनोमिनेटर लिखने का, तो 1 पे हमें सिर्फ उतना ही 0 लगानी है जितनी संख्या है। कितनी संख्या है? एक संख्या। डेसिमल कितनी संख्या? एक संख्या 9, एक संख्या है, 2 संख्या, 3 संख्या, कुल कितनी संख्या है? कुल 3 संख्या है। कुल कितनी संख्या है? कुल कितने नंबर है? कुल 3 नंबर है। तो हम इसके नीचे 3 0 लगा देंगे। सिंपली जितने 0 होते हैं उतना 0 लगाते हैं, ठीक है। चलो ठीक उसी प्रकार चलो सी देख लेते हैं, 89.69। चलो इसका भी उत्तर करेंगे। नंबरेटर तो बहुत ही आसान है, डेसिमल हटा के लिख दो, डेसिमल हटा के लिख दो। डेसिमल हटाएंगे क्या हुआ? 8969। अब रही बात 1 पे कितना 0 होगा? 1 पे कितना 0 होगा? जितना डेसिमल बाद नंबर है, एक नंबर, 2 नंबर, तो 2 0 लिख दिए, है ना। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन और देख लेते हैं। 98789999। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा? तो इतना बड़ा सा मैं आपको फ्रैक्शन देता, बताओ क्या मिलेगा हमें? सारे बताएंगे, 4 बॉक्स बताएंगे क्या मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत क्या मिलेगा? सिंपली जो नंबर है पहले लिख देते हैं 987897।
9 7 के बाद क्या है 9889 डेसिमल हटा के लिखना है। उसके बाद 1 पे हमें कितना जीरो लगाना ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो कितना जीरो लगाना, कितना नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, तो 5 जीरो लगा देंगे 1 पे। ठीक है, 5 जीरो लगा दिए 1 पे, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, 5 जीरो लगा दिया। ठीक है, सिंपल है। चलो ये तो हो गया डेसिमल टू फ्रैक्शन, ये हो गया डेसिमल टू फ्रैक्शन। आई होप इट इज क्लियर, आपको ये समझ में आ गया। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। आगे समझ में ना? ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग दूसरा, इसका जस्ट अपोजिट, वो होता है फ्रैक्शन टू डेसिमल, वो होता है फ्रैक्शन टू डेसिमल। बहुत इजी है वो भी, फ्रैक्शन टू डेसिमल। ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान दो, बहुत इजी, ध्यान दो। क्या करना है हमें, क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैक्शन टू डेसिमल, मान लो 3/10, ये हो गया फ्रैक्शन, इसको हम डेसिमल में लगाना है, इसको डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। अभी मैंने सिखाया डेसिमल टू फ्रैक्शन, इसका अपोजिट फ्रैक्शन दिया हुआ है, अब हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ध्यान दो, सिंपली सिंपली बहुत ही आसान है। जो भी हमें न्यूमरेटर दिया हुआ उसे सिंपली लिख दो, आप उसको सिंपली लिख लो। और रही बात पॉइंट डेसिमल कहां लगाना है, ध्यान से सुनो, डेसिमल कहां लगाना, जितनी जीरो होती है नीचे उतनी संख्या के बाद डेसिमल लगा देते हैं। नीचे कितने डेसिमल, जीरो है, नीचे एक जीरो है, तो एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दो, एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दो, क्या होगा, ये होगा 0.003। और हमें पता है डेसिमल को हम लोग खाली नहीं रखते हैं, तो इसके आगे हम जीरो लगा देंगे, 0.03, 0.3। आगे समझ में? चलो अब आगे आते हैं दूसरा सवाल पे, 33/10। अब बताओ क्या मिलेगा हमें, 33/10। नहीं 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 नहीं, देखो तुझे गलत करने लगा, बहुत नहीं, देखो जो भी हमें न्यूमरेटर में, तो वो नंबर लिख दो, वो नंबर लिख दिए, बाकी डिनोमिनेटर में जितनी जीरो है उतनी संख्या के बाद डेसिमल लगा दो। कितनी जीरो है, नीचे एक जीरो है, तो एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दो, लगा दिया डेसिमल, तो ये जगह 3.3, 3.3 हो गया, समझ में आ गया। चलो ठीक उसी प्रकार चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लो आप, 89/, चलो अब बताओ सर बच्चे, अब बताओ सर बच्चे, चैट बॉक्स बताना, चैट बॉक्स में आपको देखो जितना ऊपर क्या है, ऊपर है 89, 89 लिख दो। बाकी रही बात नंबर काउंट करो, देखो नंबर काउंट करो, 1 0 2 0 3 0 4 0। हमें 4 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है, हमें 4 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है। तो आप अगर इधर से काउंट करना स्टार्ट करोगे तो देखो 1 2, इसके आगे नंबर ही नहीं है, तो जब नंबर नहीं होते हैं तो हम लोग अपने से जीरो लगा लेते हैं, तो 2 जीरो लगा लेंगे, तो ये जगह टोटल 4। अब इसके आगे हम डेसिमल लगा देंगे, तो ये जगह डेसिमल 0089, डेसिमल 0089। आगे समझ में? अगर नंबर नहीं होते हैं तो हम अपने से डेसिमल लगा लेते हैं, जीरो लगा लेते हैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे संबंधित, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। चलो बताएंगे सब बच्चे, बताएंगे सर बच्चे, जल्दी करेंगे इसका। 789 होल डिवाइडेड बाई 1 पे 6 जीरो है, तो सिंपली जो है नंबर लिख देंगे 789। ठीक है, नीचे का जीरो देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो। और इधर जब हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं हमारे पास 3 ही नंबर आ रहा है, तो अगर नंबर नहीं कंप्लीट हो रहा है तो हम अपने से जीरो लगा लेंगे, 3 जीरो लगा लो, 3 जीरो लगा ली, बाकी यहाँ डेसिमल डाल दिए, तो 6 हो गया। आगे समझ में यहाँ तक? चलो अगर आपको ये समझ में आ गया देन जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। जल्दी करेंगे, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब सारे बच्चे ना अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे, जो कि आज होमवर्क आपका रिटन ग्रुप में होगा। जब पहला है कन्वर्ट फ्रैक्शन, या पहला कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल टू फ्रैक्शन। क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे, नोट डाउन करते चलेंगे। क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे साथ के साथ। ये आपकी आज की
क्लास का होमवर्क मैं दे रहा हूं, सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो जल्दी से उसको नोट डाउन करेंगे। चलो नोट डाउन मत करो, आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट के साथ से बना लेना, ठीक है। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एडिट कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एडिट कर दो, ठीक है। चलो ये हो गया आपका पहला। अब देखते हैं दूसरा होमवर्क। दूसरा होमवर्क भी है क्या? दूसरा होमवर्क है आपका कन्वर्ट, ये तो था आपका डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब है दूसरा होमवर्क फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन टू डेसिमल, ठीक है। सारे बच्चे नोट डाउन करते चलेंगे, सारे बच्चे नोट डाउन करते चलेंगे। सर जो डी है ना वो दिखाई नहीं, डी क्वेश्चन। चलो मैं इसको हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब आपको दिख रहा है? चलो और सारे बच्चों को इसको बना के अपने ग्रुप में डालनी है, ओके। चलो मुकेश वर्मा नाम से बच्चे ज्वाइन किए बाबू, देखा देख के आप गलती मत किया करो, अब भी क्लास से बाहर जा सकते हो। जल्द से आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल अटैप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल अटैप कर दो, ठीक है। तो चलो जल्दी करेंगे। एक बार ही आपको वाई टाइप करना है, एक से ज्यादा बार आपको वाई टाइप नहीं करना, इस बात पर ध्यान देंगे आप। चलो ठीक है, चलो मैं दूसरा पेज दिखाता हूं आपको। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा क्या करेगा, अपना डाउट पूछने के लिए चैट बॉक्स में एन टाइप कर देगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है।